जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से पूरे जोश के साथ आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। आज की जो क्लास है एसएससी मेंस बिल्कुल फ्री बैच में, ये हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब टॉपिक के 100 क्वेश्चंस। आपको पता ही है कि हर क्लास में 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पे आज की क्लास का टॉपिक है एडवर्ब। अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं। 15 क्लास में आपको पूरी ग्रामर, 15 मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन के और 10 से 15 क्लासेस वोकैबुलरी की मास्टर क्लासेस आपको मिलेंगे आपके इसी ओपन स्टडी गुरुकुल चैनल पर। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको 2 प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को कंपाइल करके एक ही क्लास के अंदर मैंने यहां पे डाल रखा है। 50-50 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उससे भी पहले मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले किसी भी स्टूडेंट को अगर गुरुकुल ज्वाइन करना है, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं। यहां आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, डाउट सब कुछ एक जगह मिलता है। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं आ जाओ, प्री की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 की तैयारी करना चाहते हैं आ जाओ, मैं करा दूंगा सारी सुविधाओं के साथ, ठीक है, कंप्लीट तैयारी। और अगर आप लोग सीपीओ मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या सीजीएल मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड कोर्स जिसमें मैं आपको डेली ग्रुप में टारगेट भी देता हूं, तो आप भाई साहब यहां पे आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सीपीओ मेंस मास्टर बैच है, ऐसे ही सीजीएल मेंस मास्टर बैच है, ठीक है। क्रैश कोर्स अलग है, मास्टर बैच अलग है। इसमें डाउट्स भी मिलते हैं आपको और इसमें आप लोगों को क्या है कि टारगेट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास यहाँ पे है। ये हमारा ओपन स्टडी ऐप है, openstudyApp.com वेबसाइट है हमारी, और ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, ये जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे पीडीएफ मिलती है आपको, ठीक है। और साथ के साथ इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपको रेगुलर पीडीएफ और क्विजेस मिलते हैं। चलिए अब सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहां से अपनी कहानी। आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन में कहां पर क्या गलती है। अगर है तो, नहीं है तो नो एरर भी होता है। बताइए भाई सब लोग बताएंगे कि यहां पर क्या गड़बड़ी है, ठीक है। बताओ। ही इज टू फूलिश दैट। देखो अगर आप यहां पे टू लगाते हो, अगर आप यहां पे टू लगाते हैं तो टू के साथ तो टू आना चाहिए, लेकिन यहां पे दैट है। अब दैट जो पेयर होता है वो सो का होता है, यानी कि एक एडवर्ब होता है सो। अगर आप दैट लगाओगे तो सो लगाना पड़ेगा, यहां पे टू नहीं लगा सकते, क्योंकि सो आता है पॉजिटिव के लिए और दैट टू आता है नेगेटिव के लिए। अगर यहां नेगेटिव होता तो आगे टू होता, कंजंक्शन लगा के, सब्जेक्ट लगा के, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब, ऐसा नहीं होता। अगर यहां से रिमूव टू करेंगे तो सो प्लस आगे दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग और ऐसे करे बनाना है। और अगर टू लगाओगे तो आगे दैट भी हटाना पड़ेगा, ही भी हटाना पड़ेगा, विल भी हटाना पड़ेगा, सिर्फ टू लगा देना है ना। ही इज टू फुलिश टू नॉट, या नॉट टू एक्ट, ऐसे करके। तो यहां से बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। और अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो तो यहां पे लिख लेना टू का टू के साथ पेयर होता है और सो का दैट के साथ पेयर होता है। अगर आगे दैट है तो सो आना चाहिए, टू है तो टू आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो वैसे आ जाना चाहिए। हाँ, बी में गलती है, वेरी गुड, शाबाश। अगला बताओ। ही इज टू मच वरीड। हर वो चीज जो मैंने सिखाई है वही आपके यहां पे पूछी जाएगी, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही इज टू मच वरीड, मैंने आपको टू मच और मच टू बताया था, टू मच और मच टू सिखाया था। अगर यहां पे नाउन है तो टू मच, और एडजेक्टिव है तो मच टू, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि वरीड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, यानी कि इससे पहले क्या आना चाहिए, मच टू आना चाहिए। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। The civic authorities had scrapped the trade license of a well-known restaurant after investigation proved that it had shaved down a full-grown tree. सिंपल नहीं, देखो it सब्जेक्ट हो गया, had हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई थर्ड फॉर्म, डाउन एट ये फ्रेजल वर्ब है, प्रेपोजिशन,
मतलब इसने यानी कि रेस्टोरेंट ने काट के गिरा दिया किसको, एक पूरी तरीके से उगे हुए पौधे को, पेड़ को, सॉरी, एक बहुत बड़ा उगा हुआ पेड़ था, उसको इस रेस्टोरेंट ने काट के गिरा दिया। इसकी वजह से उसको क्या कर दिया, रेस्टोरेंट का लाइसेंस सीज कर दिया इन्होंने। तो ये जो सिंपल वर्ड है एक्चुअली ये किसके लिए काम कर रहा है पता है, ये कर रहा है शेप्ड डाउन के लिए, यानी कि मेन वर्ब को। तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए हमें, और एडवर्ब चाहिए तो यहाँ पे सिंपल ही करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने पूरे पेड़ को गिरा दिया, उगे हुए पेड़ को। तो ऑप्शन सी में गलती है, सिंपली। जैसे कि यू कट डाउन द ट्री सिंपली और इजीली, ऐसे तो बोलते हैं। हाँ, एडवर्ब सबसे लास्ट में लिखा जाता है, तो सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। ओनली रिसेंटली डिड द मैनेजर रियलाइज्ड, देखो डिड के साथ ये वर्ब का क्वेश्चन है, डिड प्लस सब्जेक्ट, तो भाई यहां पे जो मेन वर्ब होगी उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। डिड द मैनेजर रियलाइज होगा ना कि रियलाइज्ड। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ वी कैन वर्क स्लो एंड स्टेडी, देखो अगर हम काम करते हैं, वर्क मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, तो ये जो वर्ड होगा या ये जो वर्ड होगा स्लो एंड स्टेडी, ये इसके लिए काम करेंगे, यानी कि ये एडवर्ब की तरह काम करेंगे। ठीक है, ये भी एडवर्ब है, तो यहां पे आपको स्लोली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्लोली, एक तो स्लोली और स्टीडीली, ILY ऐसे करके एडवर्ब की नीड होगी ना भाई। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। द लॉ विल प्रिवेल ओवर अ स्टैंडर्ड क्लॉज अनिलेटरल प्रिंटेड ऑन अ बिल, इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा, बताओ। अ लॉ विल प्रिवेल ओवर अ स्टैंडर्ड क्लॉज अनइलेटरल प्रिंटेड ऑन अ बिल। हाँ, ये जो अनइलेटरल जो वर्ड है ये किसके लिए काम कर रहा है, प्रिवेल के, क्योंकि ये मेन वर्ब है और यहां एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग, नहीं वेरी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैंने कल सिखाया था। अगर पास्ट पार्टिसिपल होता है ना तो हम क्या लगा देते, मच लगा देते, लेकिन यहाँ पे आईएनजी। कल जो सिखाया था बिल्कुल वैसे ही पूछा जा रहा है, जो कुछ मैंने पढ़ाया है आपको पिछली 4 क्लासेस में वही सब कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना। हार्डली आई हैड लेफ्ट, गलत हो गया, हार्डली हैड आई लेफ्ट होगा, क्योंकि हार्डली ये सबसे लास्ट में जो कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में कराया था आपको जाते जाते, कि अगर कोई सेंटेंस है नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो वो इन्वर्जन लेता है, जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, यानी कि इस सेंटेंस में भी आपको इन्वर्जन बनाना पड़ेगा। यानी कि हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हैड को आई से पहले लिखना पड़ेगा, समझे। ये हो जाएगा हार्डली हैड आई लेफ्ट होम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट प्रेजेंट व्हेन अर्बन प्लानर्स try to understand the patterns of activity in a district, they do by conducting surveys। इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा। At present when urban planners try to understand the patterns of activity in a district, they do by conducting surveys। वाओ, सोचो बताओ। देखो जब भी सिमिलैरिटी ऑफ एक्शंस की बात करते हैं ना, जैसे यहां पे लिखा हुआ है दे डू,
दे डू के बाद यहाँ पे सिमिलरिटी एक्शन के लिए हम सो का यूज करते हैं, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन, कि जो एट प्रेजेंट व्हेन अर्बन प्लानर, जो अर्बन प्लानर्स हैं अभी क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं समझने की किस चीज को, पैटर्न को, एक्टिविटी इन अ डिस्ट्रिक्ट, दे डू सो, वो इसलिए कर रहे हैं, मतलब ये इस तरह से कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, बाय कंडक्टिंग सर्वेज कंडक्ट करा के, दे डू सो हो जाएगा यहाँ पे, है ना, दे डू सो बाय कंडक्टिंग सर्वेज, नॉट अकेला दे डू सो नहीं करेंगे, दे डू सो करेंगे, अकेला दे डू नहीं करेंगे। दे डू सो में क्या होता है, सिमिलरिटी ऑफ एक्शन होता है, ये थोड़ा सा आपका बाहर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सिमिलरिटी ऑफ एक्शन, जब एक्शंस की सिमिलरिटी होती है तो हम सो का यूज करते हैं, कोई बात नहीं, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो जाने दो, डी आंसर टिक कर लीजिएगा, है ना, आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन का आंसर देना, ये समझ में आ जाएगा। इट इज अ लिटिल लेटली टू प्ले, भाई लेटली तो रिसेंटली होता है, कल सबसे पहले ही सिखा दिया था, लेट और लेटली में क्या फर्क होता है, लेट होता है देरी से, ठीक है, ये थोड़ा सा देरी हुई है हमें खेलने के लिए, सिगरेट संता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई अगर लेटली यूज करोगे तो लेटली का मतलब तो रिसेंटली होता है, हाल ही में, तो आपको लेटली को हटा के लेट करना पड़ेगा। अगला बताओ, When Alexander the Great appeared before the Greek leaders, they greeted him warm. They subject हो गया, greeted main verb हो गई second form, तो भाई इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद जो लिखा हुआ है ये आपका एडवर्ब होना चाहिए, वार्मली, क्योंकि एडवर्ब आएगा, पता है क्यों आएगा, क्योंकि ये एडवर्ब आ रहा है आपका मेन वर्ब के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका सी हो जाना है। Nandita asked me if I was working hardly, if I was working hard these days. उसने मेरे से पूछा क्या तुम मेहनत कर रही हो आजकल, तो वर्किंग हार्डली नहीं, वर्किंग हार्ड। आई एम टू मच प्लीज्ड, ये आपका एडजेक्टिव है, तो भाई मच टू होना चाहिए, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, टू मच प्लीज्ड नहीं होगा, क्या होगा बताओ, मच टू प्लीज, अभी अभी सिखा के आया हूं, टू मच कब यूज करते हैं, मच टू कब यूज करते हैं, टू मच यूज करते हैं नाउन, सॉरी एडजेक्टिव के लिए, और मच टू यूज करते हैं, सॉरी टू मच यूज करते हैं नाउन के लिए और मच टू यूज करते हैं एडजेक्टिव के लिए, तो ऑप्शन ए। नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन, गलत हो गया, क्योंकि इन्वर्जन बनेगा, बताओ इन्वर्जन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, नेवर से, मैंने कल सारे के सारे वर्ड्स लिखा दिए थे, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, नेवर, नाइदर, नॉट ओनली, नो सूनर, नन, जो कुछ भी होता है, तो यहां पे हैव आई होगा, ना कि आई हैव। नो सूनर से देखो फिर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और इसने इन्वर्जन बना के दिया है ऑलरेडी, सब कुछ सही है ना अभी तक तो, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम एक और चीज है, देखो नो, ये इन्वर्जन वाला पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके बाद अभी आपको इन्वर्जन पढ़ाऊंगा तो सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर कोई सेंटेंस है और नो सूनर से, देखो ये कंजंक्शन का भी टॉपिक है ये क्वेश्चन, और ये इन्वर्जन का भी है, और ये एडवर्ब का भी है, नो सूनर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये इन्वर्जन लेता है, ये अपने साथ इन्वर्जन लेता है, और दूसरी चीज इसके साथ कंजंक्शन आता है THAN, ठीक है, वो अगर देन लिख के देगा या फिर वैन लिख के देगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नो सूनर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है सून की, और ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन आता है, ये सब मैं एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूं, है कि नहीं, तो आपको यहां पे वैन की जगह देन करना पड़ेगा बी वाले पार्ट, इसीलिए हम एडजेक्टिव पहले पढ़ा देते हैं, उसमें भी ये चीज सिखा रखी है कंपैरेटिव डिग्री वगैरह, आंसर हो जाएगा आपका बी। है नो सूनर हैड ही फिनिश्ड, यहां पे भी देखो नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, इन्वर्जन लगा हुआ है, लेकिन वैन लगा दिया है,
नो सूनर के साथ देन आना चाहिए। यहां पे फिर से आपके सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका सी हो जाएगा। द CEO ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर। मैंने आपको ये भी सिखाया था, बताओ इसमें क्या दिक्कत है, बताओ बताओ बताओ। ये एक्चुअल क्वेश्चन है एडवर्ब का, एक्चुअल क्वेश्चन है एडवर्ब का, बताओ। सभी लोग आंसर किया करो, है ना, बहुत बढ़िया। देखो ओनली और इवन ये जिसके लिए काम करते हैं उसी के लिए, उसी के बगल में लिखे जाते हैं ना। जैसे यहां पे ओनली डिस्कस नहीं होगा, ओनली डिस्कस नहीं होगा, CEO डिस्कस्ड, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी सेकेंड फॉर्म। तो ये जो ओनली है ना वो इसके आगे, ओनली द वेंचर ऐसे करके यूज होगा, है ना। हाँ ओनली डिस्कस नहीं, ओनली द वेंचर, ये ओनली यहां पर आना चाहिए क्योंकि ये ओनली किसके लिए काम कर रहा है, वेंचर के लिए, सो न्यू वेंचर के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेवर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, इन्वर्जन बनना चाहिए, हैव आई हो जाएगा, हैव आई इन्वर्जन। इन्वर्जन सर क्या होता है, ये तो हमने आपने हमको पढ़ाया नहीं भाई, पढ़ाया है एडवर्ब टॉपिक के अंदर ही लास्ट में पढ़ा दिया, और इतना तो मैंने पढ़ा दिया जितना पूछा जा रहा है, जितना पूछा जा रहा है उतना तो पढ़ा दिया। बी वाले पार्ट में गलती है, अरे ये क्या कर दिया मैंने। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। When the self is not enlightened, it is fundamental identified with, fundamental identified गलत हो गया। आइडेंटिफाइड क्या है, देखो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव। तो यहां पे एडवर्ब की नीड होगी ना, फंडामेंटली होना चाहिए, ये एडवर्ब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, फंडामेंटली आइडेंटिफाइड, समझे। आगे देखो अगला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट। एज आई सी इट ही अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंसियस अबाउट प्लीजिंग हिज वाइफ। वो बेफिजूल में ही परेशान था अपनी वाइफ को लेके, क्या लगता है, सही है भाई। एंसियस क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो अनरीजनेबल होगा कि अनरीजनेबली होगा, अनरीजनेबली होना चाहिए, अनरीजनेबली एंसियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। रोशंस मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेटली एट नाइट, लेट एट नाइट क्योंकि रात्रि में देरी की ही बात होगी, है ना, देरी से, रात में जो है लेट नाइट में वो गाड़ी चलाने के लिए मना कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ तो यहां पे जो गलती होगी वो सी वाले पार्ट में हो जाएगी, आंसर आपका सी हो जाना है। The relatively static lattice in a diamond ensures that the scattering is at a minimum and thermal conductivity is exceptional good। गलत हो गया, गलत हो गया, देखो तुरंत मिल गया। एक्सेप्शनल गुड नहीं, एक्सेप्शनली गुड, क्योंकि गुड जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमें चाहिए एडवर्ब,
तो एक्सेप्शनली गुड होना चाहिए, या कि इनमें, यानी कि इसमें क्या लग जाएगी, एल वाई लग जाएगी। तो डी वाले पार्ट में गलती हो गई, डी वाले पार्ट में गलती हो गई। नो सूनर सी हैड, बताओ, नो सूनर सी हैड नहीं होगा, हैड सी होगा, नो सूनर हैड सी, ठीक है। क्योंकि नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन बनेगा, समझे। और इन्वर्जन अगर किसी को भी थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रहा है तो जाके चौथी क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट देख लेना, सबसे लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट, उसी में समझ में आ जाएगा। सी सीम्स टू बी इनफ रिच नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया था कि इनफ जो होता है वो सिर्फ नाउन से पहले लिखा जा सकता है, अगर एडजेक्टिव वगैरह के लिए आ रहा है तो बाद में लिखा जाता है, नाउन के पहले बाकी सबके बाद। यानी कि बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी हो गया, आंसर आपका बी हो जाएगा। दो हिज एक्शंस वर सीवियर क्रिटिसाइज्ड, देखो वर जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सीवियर क्वालिफायर है, क्रिटिसाइज्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि पैसिव वॉइस है, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पे एडजेक्टिव के लिए सीवियर नहीं होगा, सीवियरली होगा, तीव्रता से, सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Why the candidates should be afraid of the English language is not clear. Why the candidates should, कौन बताएगा इसका आंसर? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत लग रही है तुम्हें? Why the candidates should be afraid of the English is not clear. देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंटरोगेटिव होता तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वैसे इसमें गड़बड़ हो सकती है, वाई शुड द कैंडिडेट्स बी अफ्रेड। देखो ये ना रिलेटिव प्रोनाउन है ना, किस लिए क्यों, है ना, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया। सर ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कहां, ये रही, ये जो वर्ब है ना, वर्ब, ये जो वर्ब है ना मेरे भाई, ये वर्ब है आपकी इस सब्जेक्ट के लिए। अच्छा ये भी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कहां है, इसकी वर्ब ये रही, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, सब कुछ है, तो इसमें नो एरर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। इनिशियल दे लिव्ड इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, इनिशियली शुरुआती दौर में, इनिशियली शुरुआत में वो रहे थे कहां पर, वो रहे थे आपके एक रेंटेड अपार्टमेंट में। A lot of people had just already gathered at the scene of the accident. बताओ भाई इसका आंसर कौन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन बताएगा? देखो यहां पे जस्ट और ऑलरेडी दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जस्ट का मतलब तुरंत, ऑलरेडी मतलब पहले से, दोनों कैसे हो सकता है, तो गलत हो जाएगा ना, तो ऑलरेडी गैदर्ड होगा, ठीक है ना, बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका बी हो जाएगा, समझे? हाँ जी, आगे चलो। द आर्मी मार्च्ड फियरलेसली, आर्मी ने मार्च किया निडर रूप से, फियरलेसली, क्योंकि मार्च्ड के लिए यूज करेंगे, ये सेकेंड फॉर्म है भाई, और मेन वर्ब को कोई वर्ड क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो फियरलेसली हो जाएगा, बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर हो जाना चाहिए बी, समझे? चलो,
When she went for a walk, Ankita could not take off her scarf because it was too much windy. भाई windy क्या है? एडजेक्टिव. तो यहां पे much too होना चाहिए. क्या होना चाहिए? much too होना चाहिए. डी वाले पार्ट में. इसमें नो एरर का ऑप्शन भी नहीं है. तो much too हो जाएगा, मतलब गलती तो है ही है इसमें, कुछ भी हो जाए. आगे चलो. You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hour, as both as quite unpleasant experience. Quite unpleasant, quite unpleasant. बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? मैंने आपको यह भी बताया था कि क्वाइट और क्वाइट में क्या फर्क होता है कल की क्लास में. जो भी कल की क्लास में सिखाया था उसी से क्वेश्चन पूछा गया. देख लो, क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह, कंप्लीटली, और इस क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट, चुपचाप, कीप, चुप. ठीक है. हाँ, तो यहां पे हो जाएगा The concept became too much clear to me after my tutor showed me the diagram. Too much clear. Clear adjective है ना भाई. Too much क्या है? Clear. Sorry, clear क्या है? Adjective है. तो adjective से पहले too much नहीं आना चाहिए ना. क्या आना चाहिए? much too. Too much और much too मैंने कल की क्लास में सिखाया था, या तीसरी क्लास में सिखाया होगा. ठीक है ना. हाँ, क्योंकि adjective से पहले much too आता है और noun से पहले too much आता है. तो बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी. आंसर आपका बी हो गया. Nobody has ever listened to me so attentively. भाई एडवर्ब की नीड है इसमें. so attentively, किसी ने मुझको ध्यानपूर्वक नहीं सुना. so attentive नहीं, so attentively, क्योंकि so attentively, so के बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर ही आता है, ध्यान रखना. और लिसन्ड के लिए काम कर रहे हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं? लिसन्ड के लिए. समझे? चलो. मोनूज मदर हैज रिपीटेड आस्क्ड हिम. रिपीटेड आस्क्ड नहीं, रिपीटेडली, क्योंकि आस्क्ड मेन वर्ब है कि नहीं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब है. तो भाई मेन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा? एडवर्ब. तो रिपीटेडली, रिपीटेडली, यानी कि ऑप्शन 20 का जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. समझे ना? वी आर येट लिविंग इन द सेम हाउस. हम अभी भी उसी घर में रह रहे हैं. देखो, येट जो आता है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि येट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट. तो ना तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट बना सकते, क्योंकि इधर हैज लगाना पड़ेगा, हैव, फिर इधर लिव्ड लिखना पड़ेगा, और ये येट बाद में लेके जाना पड़ेगा. और स्टिल का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, और ये कहीं पे भी आ सकता है. स्टिल का मतलब फिर भी, अभी भी, ऐसे करके होता है. तो हमें यहां पे स्टिल का यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है. तो आंसर आपका हो गया भैया बी. आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया. आई एम सॉरी सर, हाउ मैनी इज द फाइन? हाउ मैनी इज द फाइन रिटर्निंग द बुक्स लेट? वाओ, व्हाट अ सेंटेंस. कुछ भी बोले जा रहा है. हाउ मैनी के साथ में इज कैसे आ सकते हैं? यहां पे हाउ मच करना पड़ेगा. और हाउ मच ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फाइन जो है अनकाउंटेबल एक एडजेक्टिव है. ठीक है, ये एडजेक्टिव और ये अनकाउंटेबल होता है फाइन, है ना. तो हाउ मच इज द फाइन फॉर, सॉरी फाइन नाउन है, फाइन नाउन है, पेनल्टी, पेनल्टी है ये. ठीक है ना. हाँ, तो यहां पे जो गलती हो जाएगी वो आपके बी वाले पार्ट में है, क्योंकि हमें चाहिए. अरे ये क्या हो गया? देखो हाउ मच क्यों आया मैनी की जगह? क्योंकि ये जो मच आ रहा है
वो फाइन के लिए आ रहा है, और फाइन एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसके लिए मच आना चाहिए, मैनी नहीं आना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है। द एलिगेंस फर्निश्ड ड्राइंग रूम indicated that the owner had good taste, had good taste। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? देखो एलिगेंस तो नहीं होगा, द एलिगेंस फर्निश्ड, देखो ये जो फर्निश्ड है ना, ये द नहीं है, पहली बात तो यहां पे द नहीं होगा, दे होगा, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है, इसमें कुछ मिस्टेक है, दे होना चाहिए, दे एलिगेंस फर्निश्ड ड्राइंग रूम इंडिकेटेड दैट, या रुक जाओ, हाँ 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 सही है, द सही है, बट यहां पे देखो फर्निश्ड जो है ना वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये भी आपका एडजेक्टिव है, और रूम जो है ये आपका सब्जेक्ट है यानी कि नाउन, और इंडिकेटेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहां पे जो एलिगेंस है ना, इसकी जगह हमें एलिगेंटली यूज करना पड़ेगा एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले ना, हाँ एलिगेंटली, एलिगेंटली फर्निश्ड ड्राइंग रूम, एक ऐसा ड्राइंग रूम जो फर्निश्ड है, वो भी कैसे, बहुत अच्छे तरीके से। तो एलिगेंटली फर्निश्ड ड्राइंग रूम इंडिकेटेड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छे लेवल के सवाल हैं भाई, जिसने एडवर्ब को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, वही अपने क्लास नोट्स का रिवीजन जिसने किया होगा वही आंसर दे पाएगा और समझ पाएगा भी। मैं अभी आज की क्लास में आपको होमवर्क भी दूंगा, अगली क्लास में भी दूंगा। इफ यू कुड वेट फॉर जस्ट हाफ एन आवर यू विल सर्टेनली बी एबल होगा, क्योंकि यहां पे बी जो है ना वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पे हमें चाहिए एडवर्ब, ठीक है, क्या चाहिए भैया, एडवर्ब चाहिए, तो सर्टेनली करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू करंट रिसर्च बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अ 65-year-old पर्सन इज देन नो लॉन्गेस्ट कैटेगराइज्ड एज ओल्ड। नो लॉन्गेस्ट कैसे हो जाएगा, नो के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब होता है ज्यादा दिन तक नहीं चला, हाँ, और देन नहीं होगा, देन नहीं होगा, नाउ होगा, क्योंकि यहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो नाउ होना चाहिए, देन नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोंट यू थिंक दिस बैग इज टू बिग टू कैरीड, कैरीड कैसे हो जाएगा, टू बिग टू कैरी होगा, है टू बिग टू कैरी होगा ना, 2+V1 आता है भाई इन्फिनिटिव, टू के साथ टू का पेयर बनेगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है भाई, ऐसे करके बस। अब देखो 40 क्वेश्चन तो आपके हो गए प्रैक्टिस के लिए। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50, ये आपका आज के लिए होमवर्क है, ये है आपका होमवर्क, ठीक है, ये क्या है आपका होमवर्क है, यानी कि ये आपको खुद से करने हैं, और इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको लास्ट के पेज पे या लास्ट की स्लाइड पे डाल दूंगा, आप वहां से मैच कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या प्रॉब्लम है, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 48, 49 और 50 क्वेश्चन तक आपको ये खुद से करने हैं। ये इसलिए नहीं कि मैं नहीं कराना चाहता, मैं करा सकता हूं, 5 मिनट का काम है, लेकिन अब खुद से आपको करना है। ये अभी करना है, तुरंत क्लास खत्म होने के बाद, ये 2-4 दिन बाद नहीं। उसके लिए तो अलग से पीडीएफ दे रखी है मैंने प्रिंटेबल, उसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना और उनके क्वेश्चंस लगाना, 200, 250, 300 क्वेश्चन होंगे, वो अलग है प्रैक्टिस सीट, ठीक है। आप हाँ 4 क्लासेस मैंने आपको करा दी, जिसमें मैंने आपको पूरा एडवर्ब अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। एक क्लास मैंने आपको प्रैक्टिस क्लास करा दी, जिसमें 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया डिस्कस, 10 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। आज की एक और क्लास आपकी प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस क्लास 2, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं
क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 50 क्वेश्चन तक तो हो गए, 40 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए, 10 मैंने होमवर्क दिए थे, 51 से यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करते हैं, जल्दी से बताएंगे आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ। When I went there I found, जब मैं वहां गया सेकेंड फॉर्म, तो मैंने पाया, क्या पाया, दैट द लायन हैड डिसअपियर्ड, कि जो शेर था वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, दो एक्शन है, एक सेकंड फॉर्म से एक थर्ड फॉर्म से, एडवर्ब का कोई खास यूज हुआ नहीं है, टाइम का यूज हुआ है ना, सही है। व्हेन, जब मैं गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, एवरीथिंग इज ओके इन दिस सेंटेंस, कोई गलती इसमें नहीं है। पहला ही क्वेश्चन आपका नो एरर का आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो नो एरर भी इसमें होगा। शी वॉज सो इमोशनल दैट, इमोशनल स्टेबल नहीं, इमोशनली स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबल क्या है, एडजेक्टिव, तो यहां पे हमें क्या चाहिए, एडवर्ब, और एडवर्ब चाहिए तो इमोशनल का एडवर्ब हो जाता है इमोशनली, है ना। हाँ, वो बहुत ज्यादा इमोशनली स्टेबल है, मतलब उसके पास इमोशनली कोई दिक्कत नहीं है, वो डैमेज्ड नहीं है, सब ठीक है, एकदम परफेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा बी। आगे चलो। वन ऑफ द रीजन ऑफ माई लीविंग द कंपनी अर्लियर, देख वन ऑफ द रीजंस होना चाहिए, ये मिस्टेक मान लीजिए, वन ऑफ द रीजंस होगा, ये नाउन की गलती है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वन ऑफ द रीजंस ऑफ माई लीविंग द कंपनी अर्लियर वॉज लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज, लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज, इसमें पहले वाले पार्ट में गलती है, ठीक है ना, इसमें पहले वाले पार्ट में गलती है, आंसर हो जाएगा इसका ए। इसमें नाउन की गलती है, इसमें एडवर्ब की गलती नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ही हैड बीन एक्सट्रीम इंटरेस्टेड, फिर से वही चीज है कि यहां पे देखो इंटरेस्टेड क्या है, एडजेक्टिव, सर ये एडजेक्टिव कैसे हो गया, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पैसिव वॉइस बना हुआ है, पैसिव वॉइस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव का ही काम करती है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहां पे एक्सट्रीम यानी कि एडवर्ब होना चाहिए, एक्सट्रीमली होना चाहिए, ना कि एक्सट्रीम होना चाहिए, ठीक है ना। तो बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी हो जाना है, आंसर आपका बी हो जाना है, ठीक है। आगे चलो। द क्रिमिनल स्टेट फ्लैटली दैट ही हैड बीन क्रिएटेड रफ बाय द अरेस्टिंग ऑफिसर, इसका आंसर बताओ। हां देखो, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, यहां पे सब्जेक्ट हो गया ही, ये मेन वर्ब होगी, ये मेन वर्ब है। अब यहां पे एडजेक्टिव मान लो V3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वैसे एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। अब इसको भी एडवर्ब ही क्वालिफाई करेगा, ठीक है। हाँ, तो ही हैड बीन ट्रीटेड रफली, रफली होना चाहिए यहां पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला बताओ। अगला बताओ। Neeraj has faith in God and will do never wrong even in the most trying and unusual circumstances. बताओ इसका आंसर कौन बताएगा। हाँ देखो, यहां पे जो नेवर लिखा हुआ ना, मैंने बताया था नेवर ओनली इवन, देखो ओनली हो गया, इवन हो गया, और इवन और नेवर, इनको आप जिस वर्ड के लिए यूज करते हैं ना उसी के पास लिखा जाता है। नीरज हैज फेथ इन गॉड एंड विल डू नेवर, एंड विल नेवर डू,
नेवर डू, और वो कभी नहीं करेगा। नेवर को हम यहां से हटाएंगे और यहां लगाएंगे, ठीक है ना। तो बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलो। द मंडोली अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है मंडोली, ठीक है, दैट हैज स्ट्रिंग्स। ठीक है, द मंडोली अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हैज स्ट्रिंग्स वॉज प्रोबेबली copied from the flute, a many older instrument। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा। हाँ, अब ओल्डर इंस्ट्रूमेंट से पहले मैनी कैसे आ जाएगा, मच ओल्डर होगा ना, एक तो अनकाउंटेबल है, फिर ऊपर ओल्डर कंपेरेटिव डिग्री है ना।
कब से आवाज नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, कितनी देर से नहीं आ रही है? सॉरी, आवाज नहीं आ रही है, काफी देर हो गई है ना। शिट 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 शिट। कौन से क्वेश्चन नंबर बताओ एक बार सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम सॉरी, सॉरी फॉर दैट। अब मुझे एक बार फटाफट से बताओ कि कौन से क्वेश्चन नंबर से नहीं आ रही है आवाज, कौन से क्वेश्चन नंबर से नहीं आई है? सुमित जल्दी से बताना ब्रदर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? मैं दोबारा डिस्कस कराता हूं, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर बताओ जल्दी से, चलो। क्वेश्चन नंबर बताना एक बार। अरे बाप रे, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, क्वेश्चन नंबर 60 से आवाज नहीं आ रही। आई एम सो सॉरी। कितने हो गए इसका मतलब? ये तो 70 के आसपास हो गए। शिट, 10 क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस हो गए। देखो चलो कोई बात नहीं, मैं शुरू से करा देता हूं ना। देखो यहां पे ना जो इन्फिनेटिव होता है वो अपने साथ डायरेक्ट, और इतनी 58 से नहीं आ रही आवाज। देखो 58 में क्या होगा, सिंगिंग के बाद जो लाउड वर्ड लिखा है ना, लाउड की जगह लाउडली होगा, क्योंकि सिंगिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब की चाहिए हमें एडवर्ब, तो लाउड में एल वाई लग जाएगा, लाउडली हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि एडवर्ब चाहिए भाई, वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए, सिंपल सी बात है। 59 में जो ग्लैड है, खुश हूं, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगा हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में, पैसिव वॉइस में, सब कुछ ठीक है, इसमें नो एरर, कोई गलती नहीं है। यहां आप देखोगे व्हेन आई लिव्ड इन इंग्लैंड, जब मैं रहता था इंग्लैंड में, तो मुझे इंग्लिश बोलना मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, बहुत ज्यादा। तो यहां पे आप देखोगे टू स्पीक जो है ना वो इन्फिनेटिव है, ठीक है। टू स्पीक जो होता है इन्फिनेटिव है, ठीक है। शांति जी सुनो, तो टू स्पीक इन्फिनेटिव है, ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, एडवर्ब आपको बाद में लिखना है, जो भी है। और अ लॉट ऑफ इंग्लिश नहीं होता है, लॉट अलॉट जो होता है लास्ट में लिखना होता है, इंग्लिश अ लॉट, ठीक है ना। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मतलब 58 था ना, हो गया ना, ठीक है। तो टू स्पीक इंग्लिश अ लॉट ऐसे करना पड़ेगा। यहां आप देखोगे सुशील वॉज इनफ काइंड नहीं होता है, काइंड इनफ होगा, क्योंकि इनफ जो होता है वो नाउन से पहले आता है, बाकी सबके बाद आता है, तो एडजेक्टिव है ये काइंड। काइंड क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए, ठीक है, नाउन से पहले बाकी सबके बाद। ऐसे ही यहां पे आप देखोगे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, थिंग नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आना चाहिए, तो यहां पे एडवर्ब लगा दिया, रियली सिंपल है। ऐसे ही आप देखोगे सी इज टू मच ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, मैंने आपको सिखाया था कि टू मच कब आता है, मच टू कब आता है। टू मच आता है कब, जब नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, तो मच टू आता है, तो हमने यहां पे मच टू कर दिया, बहुत सिंपल है। द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट यट, यट जो आता है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन लिखा सबसे लास्ट में जाता है ना। ये हो जाएगा बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड यट, यट जो होता है वो लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है ना। यहां पे आप देखोगे मेंटेन्ड इट प्रॉपर, प्रॉपर की जगह प्रॉपरली करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर जो वर्ड है वो मेंटेन के लिए काम कर रहा है, यानी कि वर्ब के लिए काम कर रहा है, और वर्ब के लिए काम करेगा तो एडवर्ब लगाना पड़ेगा। यहां पे आप देखोगे फ्लुएंटली फ्रेंच, जो भी हमारा एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, वो लास्ट में लिखा जाता है। तो ये कह रहा है कि द एयरपोर्ट वॉज स्पीकिंग, ये एयरपोर्ट नहीं वॉज स्पीकिंग, वो टैक्सी ड्राइवर की बात हो रही है, टैक्सी ड्राइवर वॉज स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली हमेशा बाद में लिखा जाएगा, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा बाद में लिखा जाता है।
यहां पे भी देखो डोंट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये एडवर्ब होना चाहिए। मेन वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब। तो यहां में एडवर्ब लगाना पड़ेगा। होल हार्टेड तो एडजेक्टिव हो जाएगा। होल हार्टेडली, पूरे दिल से किसी काम को करना होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका हो जाएगा होल हार्टेडली, समझे। Although he is usually rude with everyone, he behaved nicely. Behaved क्या है? मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आना चाहिए, तो behaved nicely, not nice, behaved nicely होगा। He ran so fastly नहीं होता है, so fast होता है, fastly नहीं होता, क्योंकि fast में ly नहीं लगता। मैं अभी फोन दिखा रहा था आपको, वो इसलिए दिखा रहा था कहीं आप ये ना सोचो कि मैं बार बार सर मैसेज वो आंसर चेक कर रहा हूं या कुछ भी, ऐसा नहीं है। ये मैसेज आ रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, है ना, तो उनके मैसेज आ रहे हैं, और तो जैसे ही वो फ्री होते हैं, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास ना छूटे, मैं इसलिए क्लास लेने आ गया, है ना। तो उसके मैसेज बार बार आ रहे हैं ना, वो मैं देख रहा था, इसलिए माइक बंद रह गया गलती से, कोई बात नहीं, है ना। यहां पे देखो टॉयलिंग का मतलब होता है मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, है ना। तो जब कोई आदमी मेहनत करेगा तो मतलब मुश्किल से तो करेगा नहीं, ये तो नेगेटिव वर्ड होता है, हार्डली, है ना। वेरी हार्ड करना पड़ेगा ना। इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करने के बावजूद उसको रियलाइज हुआ, ठीक है ना। अब इसके आगे यहां आ जाओ, ठीक है। देखो, वी आर कन्फाइडेड इनफ टू अर्न आर लिवलीहुड बाय टॉयलिंग हार्डली। देखो अभी अभी पढ़ क्या है, वर्क हार्ड, टॉयल हार्ड। टॉयलिंग का मतलब कड़ी मेहनत करना होता है। जब मेहनत करोगे तो यहां पे हार्ड ही लगाना पड़ेगा, हार्डली नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नो सूनर वी रीच्ड देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो नो सूनर के साथ में देन आता है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो वी रीच्ड लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा, यहां पे इन्वर्जन लेगा, डिड वी रीच होना चाहिए, डिड वी रीच होना चाहिए, ठीक है ना, डिड वी रीच होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ देम स्टूडेंट्स नहीं होगा, ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स होगा। क्या होना चाहिए बताओ, इसमें कोई गड़बड़ है? क्वेश्चन नंबर 73 में सही है। ऑल ऑफ देम स्टूडेंट्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड। देखो काइंडली रिक्वेस्टेड पहली बात तो नहीं होता है, दोनों चीज एक साथ यूज नहीं होती है ना, एक बात का इसका ध्यान रखना है स्पेशली, क्योंकि रिक्वेस्टेड का मतलब भी काइंडली होता है, तो आप काइंडली यहां से हटा दोगे, ऊपर से यहां पे वन ऑफ दोज स्टूडेंट होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। या दो दो पार्ट में गलती कर सकते हैं, ये भी ग्रामेटिकल जो है क्वेश्चन होता है, आंसर आता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो आंसर आपका ए भी हो जाएगा और आंसर आपका दो इसमें गलतियां हैं, ठीक है, बी, ये दोनों आंसर हैं, ठीक है ना, ए बी और बी बी। ए में होगा दो दैम की जगह दोज। एक क्वेश्चन तो ये है, एक और था कोई, ठीक है, मैं इनको लिख लेता हूं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है ना। कौन सा है? 73 और एक और था 40 के आसपास शायद कोई, वो मैं चेक कर लूंगा अभी, ठीक है। आगे चलो, इसमें से काइंडली हट जाएगा। द ऑब्जर्वर्स फेल्ट दैट द स्ट्रॉन्गर टीम हैज टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले होल हार्टेडली। ये सही लिखा हुआ है होल हार्टेडली, यहाँ पे जो होल हार्टेडली वो सही लिखा हुआ, मतलब इसमें कोई गलती नहीं, नो एरर। इसका जो आंसर हो जाना है वो हो जाएगा ई, ठीक है, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। नॉट अ सिंगल स्कूटर वॉज अवेलेबल विद एनी ऑफ द डीलर्स एज ऑल द स्कूटर्स वर कंप्लीट सोल्ड नहीं, कंप्लीट सोल्ड क्या होता है? कंप्लीटली सोल्ड होगा, पूरी तरह से बिक चुके हैं, एक भी स्कूटर नहीं बचा, यानी कि कंप्लीटली सोल्ड। ऑप्शन डी इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, दो हिज एक्शंस वर सीवियरली क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि यहां पे जो क्रिटिसाइज्ड है ना भाई, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल ना, यहां पे देखो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो इससे पहले, या फिर आप ये कहोगे कि मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आ रहा है, जो भी है आप ये बात तो समझ ही सकते हैं ना। तो यहां पे बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब चाहिए होता है। द ऑथर सपोर्टेड हिज आर्ग्यूमेंट्स,
with the finding of a recently concluded research study। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? 77। देखो ये स्टडी नाउन है, इससे पहले ये आपका एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, और यहां पे एडवर्ब है रिसेंटली, मतलब सब कुछ सही है इसमें, नो एरर, कोई गलती नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ई, यानी कि कोई गलती इसमें नहीं है, सिंपल है। द रियल इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो अभी अभी हम करके आए हैं, रियल की जगह क्या हो जाएगा? रियली हो जाएगा। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, रियली इंपॉर्टेंट थिंग होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको प्रिंटेबल सीट दे दी गई है आपके कोर्स में, आप जाओगे पीडीएफ वाले ऑप्शन में, प्रिंटेबल पीडीएफ वाले ऑप्शन में जाओगे, वहां पे आपको एडवर्ब की एक प्रिंटेबल सीट मिल जाएगी, उसकी प्रिंट आउट निकलवा के आप आराम से उनके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ बॉलर राइट फ्रॉम माई एल्डरली डेज ऑफ क्रिकेट। एल्डरली डेज ऑफ क्रिकेट, एल्डरली सही है, एल्डरली सॉरी एल्डरली नहीं है, वही मैं कहूं अर्ली ही होगा। अर्ली में एल वाई लगता नहीं है, अर्ली एडवर्ब है यहाँ पे, अब इसमें एल वाई मत लगा देना, ये एडवर्ब है अभी भी, सॉरी एडजेक्टिव। अर्ली डेज एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, क्योंकि डेज के लिए आ रहा है ना, ये एडजेक्टिव है अर्ली, ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं, नो एरर, इसका भी आंसर हो जाएगा नो एरर, कोई गलती नहीं है। द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज अमित वॉज ड्राइविंग फास्ट। है ड्राइविंग फास्टेस्ट कैसे हो जाएगा यार? ड्राइविंग फास्ट होगा है, या फिर वेरी फास्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो बस, ड्राइविंग वेरी फास्ट, फास्टेस्ट नहीं वेरी फास्ट कर सकते हो। भाई कार का एक्सीडेंट हो गया और वो जाके वैली में घुस गई क्योंकि वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था, ठीक है ना, तो डी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, इसमें वेरी फास्ट लगा सकते हैं, फास्टेस्ट नहीं लगाओगे। बस आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा, चाहो तो इनको होमवर्क के तौर पे आप घर से प्रैक्टिस करके ला सकते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनके क्या कर रहे हो आप, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनका तो सोल्यूशन आपको मिल ही गया। किसी भी स्टूडेंट को अगर गुरुकुल ज्वाइन करना है, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, डाउट, सब कुछ एक जगह मिलता है। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं आ जाओ, प्री की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 की तैयारी करना चाहते हैं आ जाओ, मैं करा दूंगा सारी सुविधाओं के साथ, ठीक है, कंप्लीट तैयारी। और अगर आप लोग सीपीओ मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या सीजीएल मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड कोर्स जिसमें मैं आपको डेली ग्रुप में टारगेट भी देता हूं, तो आप भाई साहब यहां पे आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सीपीओ मेंस मास्टर बैच है, ऐसे ही सीजीएल मेंस मास्टर बैच है, ठीक है। क्रैश कोर्स अलग है, मास्टर बैच अलग है, इसमें डाउट्स भी मिलते हैं आपको और इसमें आप लोगों को क्या है कि टारगेट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास यहाँ पे है। ये हमारा ओपन स्टडी ऐप है, openstudyApp.com वेबसाइट है हमारी, और ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, ये जरूर